सो गाइज जो मेन एपिसोड में चीज़ें थी वो था नॉमिनेशन और विविन ने जो लोगों से क्लियर करा है और उनको अपनी राय बताई है और उनकी राय सुनने के लिए भी उसने ओपन करा है सबको कि भाई बोलो मुझसे आके। और जो उसके मन में चीज़ें चल रही थी उसने वो क्लैरिफाई करी है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशा मिर्जा। सबसे पहले स्टार्ट होता है एपिसोड जिसमें विविन और अविनाश होते हैं और उसमें दिखाया जाता है विविन ने बोला कि अब मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, ना मैं कोई मॉरल पुलिस बनने वाला हूँ, जिसको जो करना वो करो, ना ही मैं तुझे रोकूंगा। तो अविनाश बोला हाँ ओके सॉर्टेड है, अब तो और ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम तीनों मतलब इंडिविजुअल हैं। विविन पहले से भी इंडिविजुअल था, तुमने वो तो उसने अपने अपने में वो आ गया, वो मतलब तुम्हें भाई भाई समझने लग गया था, तो तुमने उसका पागल बना लिया, तुमने उसका इस्तेमाल कर लिया था और शायद से वो कोई रिश्ता नहीं बनाता तो वो तुम्हें और करीब से जान चाहता कि तुम कैसे इंसान हो। कशिश की फुटेज पूरी कट कर दी है ऑलमोस्ट, मे बी या तो कल के एपिसोड में दिखा देंगे गाइस। कशिश ने जितना मतलब खुलासे करे हैं ना इस अविनाश मिश्रा के बारे में और भी चीज़ें, वो आपको कल के एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा, ईशा सिंह के बारे में भी। ठीक है। फिर शिल्पा जी के पास बैठे हुए थे विवियन, तो विवियन ने बोला कि अगर आप मुझे अपना कुछ मानती थी तो आपने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा। मतलब अगर आपको लग रहा था कि मेरे अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, या मतलब इस गेम में मेरी रीढ़ की हड्डी नहीं है, या मैं लॉस्ट हो रहा था, तो शिल्पा जी ने कहा मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि तुम लॉस्ट हो रहे हो, मतलब तुम्हारी रीढ़ की हड्डी नहीं है गेम में। देखा जाए तो विवियन यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, विवियन नहीं जा रहा था, ऐसा नहीं है कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये उसके दिमाग में ऐसा बना दिया है जबरदस्ती का, मेकर्स ने डाला है, ऐसा तो है ही नहीं। वो तो गेम खेल रहा है अपने तरीके से जैसे उसे खेल रहा है और हमें तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बस थोड़ा और अपने लिए खेलना है, अपने लिए बोलना है। जैसे दोस्तों को वैसे ही दे दिया, दोस्तों ने क्या करा, तुम्हें नॉमिनेट कर दिया, तुमने दोस्तों को जो टाइम गॉड की वो थी कंटेंडरशिप वो तुम दे रहे थे, तो ये सब चीजें थी, ऐसा भी था। तो इस वजह से विवियन को बस अपने लिए ज्यादा बोलना था। गेम में रीढ़ की हड्डी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो बोलते हुए शिल्पा जी ने क्लियर बोला कि मुझे ऐसा है नहीं, मुझे नहीं लगा तो मैंने नहीं बोला। और दूसरी बात विवेक ने बस थोड़ा सा ये बोला कि हाँ जब आप मुझे अपना थोड़ा सा मानते हो तो जैसे आप करण को समझा सकती हो, आपको लगता है करण को भी तो बोलती चाहिए, तो मुझे भी बोल दो, मुझे क्यों नहीं बोला। इसमें सबसे ज्यादा आप सेफ प्ले करती हुई मुझे नजर आ रही है, क्योंकि इन लोगों ने ही सबसे ज्यादा फायदा उठाया है इस रिश्ते का, विवियन करण और शिल्पा, विवियन करण शिल्पा, विवियन करण शिल्पा। तो उसने उससे खत्म ही कर दिया, आज की खत्म ही कर दो, क्योंकि आप कहते हो कि हम बाहर जाके निभाएंगे, ऐसा कोई रिश्ता होता नहीं है, या तो रिश्ता होता है या नहीं होता है, तो ये हम बाहर जाके निभाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, तो स्टॉप कर दो इसे, उसने उनसे भी बोल दिया। फिर ईशा और अविनाश बैठे थे, विविन ने बोला, पूरी कन्वर्सेशन उनकी दिखाई नहीं है, विविन ने बोला कि तुम स्लो हो गई थी फोटो लेकर, ठीक है, लेकिन तुम तो उसको वो कर सकते, मिश्रा तुम फोटो ले सकते थे ना, पर तुमने नहीं लिया, तो उनको भी कन्फ्रंट कर दिया विविन ने बहुत अच्छे से कि तुमने नहीं लिया, और उनको बता भी दिया है इनडायरेक्टली कि मुझे सब समझ में आ गया है। दूसरी बात वहां पे, और फिर और दूसरी वो बोली कि हाँ पता नहीं मैं कैसे फ्रीज हो गई थी, विविन ने और भी चीजें पूछी थी लेकिन उन्होंने कट कर दी। उसने चुगली वाली बात भी पूछी थी कि तुमने कहीं पे बैठ के मेरी चुगली करी है या जो भी है तो मेरे मुंह पे बोलो, पीछे पीठ पीछे जाके मत करो। तो लेकिन ईशा ने मना कर दिया, नहीं मैंने नहीं करी। ये लोग कट कर देते हैं यार, आधी बात दिखाते हैं आधी नहीं दिखाते हैं। अब यामिनी और करण वाली बात जो थी बर्तन वाली, करण का काम है तिल्ली लगाना, ईडन ने यामिनी का एक बर्तन धो दिया था तो उस पर वो उसको चढ़ा रहा था कि तू बर्तन क्यों धो रही है, तुझे क्या जरूरत है, ईडन वो यामिनी खुद धोएगी अपने। तो विवियन ने यही चीज वहां पे बोली कि बस यही कर सकता है, सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है, ज्यादा वो किसी से लड़ता नहीं है। ये बात देखिए, विवियन से लड़ता है क्या, नहीं लड़ता, पीछे पीठ पीछे से बोलता, मुंह पर नहीं बोलता। विवियन हमेशा मुंह पे बोलता है, वो पीठ पीछे बोलता है। और रजत को सिर्फ उकसा रहा है लड़ाई के लिए, जो कि कल मतलब हाथापाई हुई नहीं है, आपको पता चल ही जाएगा कल तक कि क्या हुआ था टास्क में, तो वो कोशिश करता है ऐसी, ठीक है। फिर ईशा और अविनाश रात में बात करते हुए नजर आए, क्योंकि विवेन ने कहा था कि अब आप अपने इधर उधर रिश्ते बनाते घूमते, विवेन आपको इस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए कि वो कहाँ रिश्ते बना रही है, क्या कर रही है, आप आराम से रहो, मतलब आपको क्या ही मतलब है, आपके कोई रिश्ते नहीं है उसमें, इन लोगों ने सिर्फ आपका इस्तेमाल किया है। तो ईशा सिंह बोलती हुई नजर आई कि वो जो बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं है, मुझे तो बेनिफिट हो रहा है ना, तो यानी कि आपने ये चीज एक्सेप्ट कर लिया ना कि आप बेनिफिट के लिए रिश्ते बनाने आई हो बिग बॉस के घर में, जो आपने रिश्ते बनाए वो सिर्फ आपने बेनिफिट के लिए बनाए हैं, बेनिफिट पे आप रिश्तों को लेकर चल रही हो। रजत वो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगा वो रजत को कुछ बोलना चाह रहा है कि रजत से अलग हो जाओ, उस बंदे को फर्क नहीं पड़ता है, पता नहीं कैसा सा कट 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 करके बिग बॉस ने दिखाया है एपिसोड,
उसे क्यों फर्क पड़ेगा रजत के साथ में, वो किसी से फर्क नहीं पड़ता कौन किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ बातें कर रहा है, ठीक है। फिर विवियन ने बोला मॉर्निंग में कि सुबह होते ही जैसे विवियन ने बोला कि जिसको भी नॉमिनेट करना, उसका सीधा सा रीजन वहां पे ये था कि जिसको भी मेरे बारे में कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे आकर दें या सबके सामने बोलें, कोई पूरे वीकडेज में बोलें। मतलब ये जो दोगलापना है ना कि वीकडेज में आप कुछ और बोलते हो, जब फिर सलमान सर या कोई और आके बोलते हो तो आप उनकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हो। तो ये चीज मेरे बारे में ना करें। आपका जो भी है मेरे बारे में पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे सारे मिलके मुझे नॉमिनेट कर दो, वैलिड रीजन देना नॉमिनेशन का, और फिर उस स्टैंड पे अपने टिके रहना कि हाँ जी भैया हम टिके हुए हैं अपने स्टैंड पे। तो उसने ये बोल दिया मॉर्निंग में सबसे साफ कि सारे कर दो मुझे नॉमिनेट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ईशा और अविनाश बोलते हैं कि अविनाश बोलता है नाम लेकर बोलता जिसको भी बोल रहा था, अरे यार ये बोले क्यों जा रहा है इतना। ईशा अविनाश इतनी चुगली करी है विवेन की, दिखाया भी नहीं है इन्होंने एपिसोड में कि इतना क्यों बोले जा रहा है, नाम लेके बोलो ना जो भी बोलना है। अरे नाम क्या, उसने सबको बोला है, इंक्लूडिंग सबको, तुम भी उसमें इंक्लूड हो, सब इंक्लूड है, सबको बोला है उसने कि जिसको जो भी रीजन देने हो ओपनली बोलना मेरे मुंह पर बस, ठीक है। वीकेंड के बारे पे एक्सेप्ट कर लोगे फिर यहाँ पे नहीं बोलोगे तो ये तो बेकार है ना, क्योंकि आप उसे इस्तेमाल करते हो उसकी हाँ में हाँ इसलिए मिला देते हो। आपको अगर कुछ लग रहा है तो बोलो, वो भी सोचेगा कि हाँ ठीक है। तो ये लोग पीछे बहुत बुराई करते हैं यार विवेन की, बहुत ज्यादा। विवेन को इन लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए, पता नहीं विवेन को क्यों समझ में नहीं आ रहा। फिर वो बात किससे करेगा, ये भी तो है ना, बात भी तो किसी से करना है ना घर में रहकर। नॉमिनेशन में गाइज अविनाश ने, बिग बॉस ने पावर दिया था कि एक लड़के का किसी का भी आप पावर छीन सकते हैं नॉमिनेशन का, राइट मतलब नॉमिनेट करने का। तो उसने दिग्विजय का छीन लिया, क्या नाम है उसका, इसने अविनाश ने। विवियन ने किया नॉमिनेट करण और शिल्पा को। करण को बोला कि कभी कुछ रहते हो कभी कुछ हाँ उसने ऐसे ही करा है, कभी बोला है जूनियर आर्टिस्ट है विवियन को, मैं तो उसका दोस्त था ही नहीं, इसने मुझे बर्थडे में बुलाया था, मुझे तो पता ही नहीं था, पता नहीं कैसा दोस्त है। फिर विवियन ने बोला कि तू क्लियर कर दे वीकेंड के बारे पे मेरा दोस्त है या नहीं। तो उसने बोला कि नहीं, हाँ मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा दोस्त था, तेरा दोस्त हूँ, तेरा दोस्त रहूंगा, ठीक है। फिर उसने यहाँ पे वो कर दिया, लेकिन उनकी वाइफ ने बताया कि वो आपके बारे में ऐसा बोलता है कि आप जूनियर आर्टिस्ट हैं, ये हैं वो हैं। विवेन ने बोला कि लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ, तू मेरा दोस्त नहीं है। तो करणवीर वहां पे बोलते हैं, इतना करणवीर को भाई टेंशन हो गया है कि कन्फेशन रूम में क्या देख लिया इसने, कि तूने कन्फेशन रूम में ऐसा क्या देख लिया था जो मतलब तुझे इतना एकदम से डाउट हो गया। भाई उसने पूछा था कि जब आप कन्फेशन रूम में गए थे कि तुमने कन्फेशन रूम में क्या देख लिया था, बताओ। और शिल्पा जी को इसलिए करा कि क्लियरिटी नहीं देती, बोलती है इधर भी हूँ उधर भी हूँ, अब क्लियर हो गया, आप अपना करण अपने पास रखिए, अब बिल्कुल मैं क्लियर हूँ इस चीज में, ठीक है। रजत ने करा चाहत और दिग्विजय को नॉमिनेट। चाहत को इसलिए करा कि इसकी वजह से मेरा टाइम गॉड का कंटेंडर, मतलब मैं टाइम गॉड बन सकता था बट इसकी वजह से मैं रह गया। और दिग्विजय को उसने इसलिए करा कि ये बाहर की बातें करता है, क्योंकि दिग्विजय की मम्मी बता के चली गई थी। करण ने करा रजत को कि 30% रजत ठीक है, 70% भाई ये बोर हो गया, कमियां अधूरी, ये अरे भाई डायरेक्ट पॉइंट पे आओ। आपको रजत की जो आदतें हैं वो पसंद नहीं है, जो भी है वो बोलो कि 70% ऐसी कि वो लड़का अच्छा तो है पर ये खराबी है, वो ये पता नहीं कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करता है। और यामिनी को कि घर गंदा रखती है, यामिनी ने बोला कि तुम तो पूरे ही गंदे हो। भाई यामिनी जवाब तो बहुत अच्छे देती है। फिर आता है कॉफी शॉप, जिसमें जाना था लड़कियों को और अविनाश का डेट पे जाना था, उसको इम्प्रेस करना था। और वो 3 लड़कियों के राइट यहाँ, दो लोगों के राइट यहाँ पर भी वो मना कर सकता था, उसे पावर थी तो उसने किया भी। चुम ने इम्प्रेस किया तो उसने रजत का और यामिनी को नॉमिनेट किया, उसको राइट मिला कि ठीक है कर दो। कशिश को उसने मना कर दिया, उसने चाहत और श्रुतिका का नाम लिया था लेकिन उसने कशिश को मना कर दिया कि नहीं मैं आपको राइट नहीं देता हूँ नॉमिनेशन का। श्रुतिका ने यामिनी और विवियन को करा। देखो श्रुतिका को विवियन का रीजन उसने दिया था कि जो शिल्पा को उसने नॉमिनेट किया है विवियन ने, ये तुमने जो भड़काया हुआ है इस वजह से नॉमिनेट किया है। इस बंदे को ये नहीं था कि विवियन को नॉमिनेट मत करो, ये यहाँ पे भी चाह रहा था बहुत ज्यादा कि हाँ विवियन को नॉमिनेट करो। और इसने उकसाया भी है कुछ लोगों को कि तुम विवियन का नाम क्यों नहीं ले रही हो नॉमिनेशन में, विवियन को नॉमिनेट क्यों नहीं कर रही हो तुम। तो विवियन को ये भाई अंदर से भरा पड़ा है, ये अविनाश मिश्रा अंदर से बहुत ज्यादा चिढ़ता है विवियन से, बस बोल नहीं पा रहा है किसी भी तरीके, क्योंकि इसे मुद्दा ही नहीं मिल रहा कि मैं कैसे भड़ास निकालूं अपनी। भाई जो नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं उनको भी भड़का रहा है कि तुम नॉमिनेट क्यों नहीं कर रहे हो उसको, विवियन को। इतना ज्यादा इसको वो है भाई जलन, ठीक है। तो विवियन को नॉमिनेट किया तो उसने बोला कि बस मेरा नाम मत ऐड करो इसमें कि मेरी वजह से करा है, लेकिन हाँ मैं नॉमिनेशन का राइट देता हूँ, ठीक है। और फिर
फिर उसी में करण शिल्पा को भड़काने लग गया नॉमिनेशन में कि आप इससे पूछ क्यों नहीं रही हो विवेन से, कि इसने अब मैं आपको पागल बोलूंगा, आप मान लोगी कि मतलब जो रीजन पता है तो क्या रीजन है, पूछो ना क्या रीजन है। अरे भाई उसको पता है ना रीजन, मैटर वो समझ गई ना शिल्पा शिरोडकर जो भी है कि हाँ भाई ये मैटर है, ठीक है। लेकिन करण वहां पे बोल रहा है कि अच्छा तू 50 दिन मेरी तरफ है तो तू डर रहा है क्या? भाई वो क्यों डरेगा? शिल्पा की वजह से उसको वोट मिल रही थी क्या? कौन सा उसका मतलब क्या क्या मैटर था जब वो डरेगा या कुछ भी होगा? उसे क्यों डरना है? ना वो पहले दिन डर रहा था ना वो आज डर रहा है, वो क्यों डरेगा? तुम डर रहे थे, तुम डर गए थे शायद से, तुम डगमगा गए थे, अरे शिल्पा का ज्यादा विवेन की तरफ हो रहा, तुम ऐसे तुमने एकदम सिंपैथी कार्ड खेले, वो सिंपैथी कार्ड नहीं खेलेगा तुम्हारी तरह, तुम सिंपैथी कार्ड खेलने वाले इंसान हो। उसको नहीं चाहिए कि ठीक है आपने बोल दिया ना कि अब आप उधर हो, आप हर चीज में सही करो, तो मैं क्यों अपने कंधे पे बोझ लेके चलूं? खत्म करो, आप अपने करण के साथ खुश रखिए, सीधी बात, नो बकवास, बात खत्म। ये तिल्लीला ने काम नहीं करा। सारा ने श्रुतिका और चुम को नॉमिनेट करा, शिल्पा ने यामिनी और रजत को नॉमिनेट करा, यामिनी ने श्रुतिका और चाहत को नॉमिनेट किया, चाहत ने यामिनी और कशिश को नॉमिनेट करा, जिसमें विवियन का नाम नहीं लिया तो उसको बुरा लग गया। किसको? अविनाश मिश्रा का। अविनाश मिश्रा, जब तुम हमेशा विवियन को टारगेट करती रहती हो तो विवियन का नाम क्यों नहीं ले रही हो नॉमिनेशन में? लो ना विवियन का नाम भी नॉमिनेशन में। भाई कितना कितना जलन है इसके अंदर। और उसको बोल दिया कि उसने नहीं लिया विवियन का नाम चाहत ने, तो उसने बोल दिया कि नहीं मैं आपको ये राइट नहीं देता हूँ। ईशा गई वहां पे तो ईशा ने चुम और शिल्पा का नाम लिया और उसने बोला कि कंपटीशन है, मुझे ये कंपटीशन दिखते हैं इस वजह से मैं इनको नॉमिनेट करना चाहूंगी। यामिनी रजत फाइनली जो नॉमिनेशन में आए वो आए यामिनी, रजत, करण, दिग्विजय, चुम और चाहत, श्रुतिका, ये लोग नॉमिनेशन में आए गाइस फाइनली।